सतनाम ये 2 अक्षर का होता है और इसकी आज तक छींट नहीं लगने दी। हाँ, परमात्मा जब आए उन महापुरुषों से मिले, उनको सतनाम दिया था, लेकिन उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि इसका जिक्र ना करना, नहीं तो नाश हो जाएगा बने बनाए हमारे सारे मिशन का। तो जिन महापुरुषों से मालिक मिले वो सतनाम उनको दिया, उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। ये मूल ज्ञान दास बता रहा है, ये न कबीर पंथियों के पास है। और ये मूल नाम के अंदर कंप्लीट कोर्स आता है। कंप्लीट कोर्स जो प्रथम 7 मंत्र, दूसरा 2 अक्षर का सतनाम और फिर एक सार नाम, ये है मूल नाम। और जो दास आपको ज्ञान बता रहा है सृष्टि रचना आदि, सृष्टि रचना का जो विशेष कुछ ऐसा अंश है जो आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, कबीर पंथ के कबीर सागर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें काफी अंश निकाल दिए गए थे। तो ये मूल परमात्मा ने कहा था कि वो मूल ज्ञान और मूल नाम छुपा के रखना। कब तक? फिर बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, उस समय घर घर परमात्मा, बोध माने ज्ञान है, कबीर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा जुबान जुबान पर घर घर होगी। अब आप देख रहे हो जितने भी बच्चे हैं परमात्मा की शरण में आए गए हैं, किसी के घर पर मोबाइल चल रहा है, किसी के घर पर कोई टीवी में सीडी लगा रखी है और आरती हो रही है, सिमरन चल रहा है। जहां जहां भी आप जाते हो, क्योंकि हमारा मार्ग ऐसा है कि जब भी आप सफर कर रहे हो तो भक्ति करनी है। कोई जैसे आप यहाँ से जाते हो, यहाँ के लिए आते हो, ट्रेन में आते हो, बसों में आते हो, अपनी गाड़ियों में आते हो, तो रास्ते में अवश्य सिमरन करते हो। कोई सुबह का समय हो गया, सुबह की आरती को, दोपहर की, फिर शाम की, दिन में मंत्र। तो इस तरह ये पूरे वातावरण में ये परमात्मा का जो यथार्थ भक्ति है, इसकी ऐसी फैल रही है, ये पूरे विश्व में जा रही है। और अभी तक विश्व के अंदर ये गाने बजाने, बकवाद, चर्चा और ये जो निंदा चुगली, इस तरह की बातें, जो विचार विमर्श होते हैं, ये वायुमंडल में घूमते रहते, शब्द खंड नहीं होता। और अब ये वचन चलेंगे परमात्मा की सतवाणी के, और सिमरन की, जो सिमरन करने से आपको तो ताकत आती ही है। वो जो बाहर निकलता है एक मंत्र, उपदेशी पूर्ण संत से लेकर फिर जाप करते हो, बाहर निकालते हो, तो वातावरण में फैलता है। तो इस प्रकार ये सारे मालिक की वाणी चलती है। तो ये वो जो वचन पहले समाज में घर कर चुके हैं, सबके दिमाग बदले हुए हैं, माया की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, उनके अंदर फिर कुछ संतोष आने लगेगा। जो पुराने विचार हैं उनको इसमें ऐसी ताकत, जैसे आप देखते हो गंदी हवा ऊपर उठ जाती है, शुद्ध हवा नीचे आ जाती है। तो ये परमात्मा के जो वचन ज्ञान आप सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, चिप में सुन रहे हो, मोबाइल से, तो मेमोरी कार्ड से चला रहे हो, या वैसे अपना सांस का सेवन करो, तो ये शुद्ध यथार्थ भक्ति है। ये वातावरण में नीचे नीचे रह जाएगी। और जो ये पहले की बकवादें हैं, जो लड़ाई झगड़े घर घर में हो रहे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये सारे समाज में घूम रहे, तो सबके माइंड पर टकरा कर वो सबको ऐसे बेचैनी पैदा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सब में शांति आएगी और वो जो पहले वाले विचार ऊपर उठ जाएंगे, वो आपको अफेक्ट करने की रेंज में नहीं रहेंगे। एक उदाहरण सुनाता हूं आपको। एक साधु संत अपनी किसी शिष्या के घर चला गया। उस लड़की के, उस माई के घर पे उसकी बहन आई हुई थी, और उसकी बहन की लड़की विधवा हो चुकी थी। और उस संत के साथ 2-4 भक्त और भी साधु थे, उन सब ने वहां पहुंच गए। तो उसकी जो शिष्या थी उस संत की, उसने अपनी बहन का सहयोग लिया खाना बनाने में।
कि बहन खाना बना। कई भक्त आ गए हैं, महात्मा जी आए हैं। तो जब उन्होंने खाना खा लिया, शाम ने वह सो गए, तो सारी रात वो संत बैठा रहा। ऐसा सपना आया उसको कि जैसे मेरी बेटी विधवा होगी। हे भगवान, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका क्या होगा? ये कैसे जीवन निर्वाह करेगी? मेरी तो भोली भाली बेटी है, ये कैसे जिएगी? ऐसा करता करता इतना बेचैन होकर वो उठा तो काफी चिंतित था कि क्या हुआ, ये भी कोई सपने में मैं कभी ये बात भी नहीं करता, कभी चर्चा भी नहीं चलती है। बुलाई कि बेटी, ये खाना किसने बनाया था आज रात का? कि मेरी बहन ने बनाया था गुरुजी। तेरी बहन को बुलाना। क्या तेरी बहन को कोई ऐसी दुर्घटना घटी है उसके घर पे? कोई ऐसी घटना घटी है, कोई दुख है उसको? हाँ जी, बहुत भारी दुख है उसको। उसकी बेटी विधवा होगी अभी 1 महीना पहले, और बहुत दुखी रहती है। अब वो बहन खाना बना रही थी और मंदिर से सिमरन वो हो रहा था, मेरी बेटी का क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे, हे भगवान, कैसे निर्वाह करेगी? अंदर से घड़ी दुखी थी। तो वो खाने में प्रवेश हुआ और वो खाना उसने खाया तो उसमें भी वो उचाटी पैदा कर दी। तो ये सूक्ष्म विचार आपको ऐसे प्रभावित किए हुए हैं और ऐसी ही प्रेरणा सब में बनी हुई। सपने में नो दुखी, कोई जीव सुखी नहीं। तो परमात्मा की ये जो वाणी अब चल रही है, ये बहुत प्रचुर मात्रा में होगी। और ये फिर क्या करेगा? पूरा वातावरण ऐसे चेंज होगा, ये ऊपर चले जाएंगे। जो दूसरे वचन हैं जो आज तक सुनते रहे, लेकिन अब उनकी संख्या ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, हमारी थोड़ी है। तो फिर भी ये ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। इनको धीरे धीरे, एक गांव में 10 घर 20 परिवार हैं, बाकी सैकड़ों 200 300 वो दूसरे चर्चा वाले। तो धीरे धीरे ये प्रचार उन पे भी असर करेगा, अड़ोस पड़ोस में भी। फिर उनकी भी कभी भावना बदलेगी, क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो सभी हैं। चाहे कोई आज हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई है, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, भारत या पाकिस्तान, बलोचिस्तान, कहीं पर भी पैदा बच्चे उसके सभी के। और उसने सभी बच्चे उतने ही प्रिय होते हैं जैसे बाप को माँ को अपने छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे 20 बालक हो, एक जैसे प्यारे होते हैं। वो आपस में बेशक लड़ते रहे, लेकिन माँ बाप के हृदय में उनकी जगह ज्यों की त्यों होती है। तो इसी प्रकार आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर आपस में बेशक हम लड़ रहे हैं, लेकिन परम पिता ने हमें उतने ही प्रिय है और वो चाहते हैं कि इनका ये झगड़ा मिटे, चैन से रहे। तो उसके लिए ये शुरुआत दाता ने कर रखी है। उस परमात्मा ने जो वचन किया था और काल ने भी कहा था कि आप बेशक उस समय में कितने ही प्राणी ले जाना चौथे युग में। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने, कबीर भगवान ने पहले हमारे को एक ज्ञान दिया था इस काल भगवान को, जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान था। इसने उनको देखा और पढ़ा, इसको पता चला कि इसके अंदर तो वही ज्ञान है जो मेरा पर्दाफाश कर देगा। तो इसने वो मेन जो पार्ट थे, हिस्सा था, मुख्य हिस्सा, अंग उस वेद के कैंसिल कर दिए। 4 वेद रख लिए इसने। इन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, कबीर भगवान की, लेकिन भक्ति की विधि केवल ब्रह्म तक की है। ओम का नाम और ये 500 यज्ञ, इतनी है बस। अब परमात्मा ने उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं आना पड़ता है। चारों युग में संत पुकारे और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकरत कह टेरा,
त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मैंने चारों युगों में आके ज्ञान दिया। सतयुग में परमात्मा का नाम सत सुकृत ऋषि था, त्रेता में मुनिंदर ऋषि थे के नाम से प्रसिद्ध हुए, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर उनका ओरिजिनल नाम है, उस नाम से परमात्मा कलयुग में प्रकट हुए। इस कबीर नाम में भी बहुत ताकत है। जैसे कुरान शरीफ में एक कलमा है इनका, उस कलमा में करते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह माने अल्लाह, अल्लाह माने भगवान, अकबर अकबर नहीं, वो कबीर है। जैसे अपभ्रंश करके हम उसको अपनी अपनी भाषा में चेंज कर लेते हैं, तो अल्लाह कबीर है, कबीरू है, कबीरन है, तो बोलने का अंतर है ये, और भाषा में अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है। और हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा स्वयं कबीर जी आकर मिले थे। उसमें तक हजरत मोहम्मद जी का बहुत बोलबाला हो चुका था, काफी शेष हो गए थे, मुसलमान उनके अनुयायी गणे हो गए थे। और उधर से एक जबरील नाम के देवता ने उनको इतना भयभीत कर रखा था, भयभीत करके उसने अपना ज्ञान यो कुरान शरीफ का पढ़ा दिया था। परमात्मा उनको मिले, सतलोक लेकर गए, यह एक मिनी सतलोक है, लेकिन वो नीचे की जो प्रभुता थी वो छूटी नहीं, वापस आ गए। कभी गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वाणी को यथार्थ चित्रार्थ किया है। उसमें कहा है कि हम मोहम्मद को सतलोक ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल यानी शरीर में पठाया, और गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। अब मुसलमान भाइयों को भी समझा रहे हैं कि हम मोहम्मद जी को हम मिले थे, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। तो एक आधी आत्मा है जो नहीं समझ सके, भगवान को अनुकूल नहीं चल सके। बाकी कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, उनकी बात को माना, उनके कुछ शुभ नाम दास आपको याद दिलाता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक संचालक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा जिला अब बागपत हो गया उनका, पहले मेरठ जिला था, और आदरणीय रामानंद जी जो ऋषि माने जाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे काशी में। तो इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इनको अपने से परिचित कराया, सतलोक लेकर गए, उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने सत्य को स्वीकार किया और इनको परमात्मा ने वो सतनाम भी दिया। वो सतनाम 2 अक्षर का है, एक उसमें ओम है, एक सांकेतिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्रों का जाप का निर्देश है, जिसमें एक तो स्पष्ट है ओम तत्सत। ओम तो स्पष्ट ये ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। एक तत् और ओम दोनों मिलकर के तत् गुप्त है, जो सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो कौन सा मंत्र है। तो ये दोनों मिलकर सतनाम बनता 2 अक्षर का। यही 2 अक्षर का नाम धर्मदास जी जाप करते थे, सतनाम। इसको श्वास उश्वास से जाप करना होता है। श्वास जब बाहर छोड़ते हैं एक मंत्र छोड़ना होता है, अंदर लेते हैं जो दूसरा मंत्र सतनाम के 2 अक्षर का। तो इस प्रकार सिमरण किया हुआ है सतनाम की बहुत बड़ी कीमत होती है। उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने एक थोड़ा सा हिंट दिया है
कि जो सतनाम तुम्हें प्राप्त है अधिकारी से मिले, जैसे इस दास से ये दीक्षा ले ले कोई, और तीनों नाम भी प्राप्त कर लिए उसने, क्योंकि ये तो आपको देने ही है। जब योग्य हो जाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जा किसी मूर्ख की, और वो अपने आप स्वयंभू गुरु बनकर इन मंत्रों को आगे देने लग जावे, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। वो तो अपना जीवन नाश कर दिया उसने, क्योंकि गुरुद्रोही हो गया। और जो उसके शिष्य होंगे उनको कतई लाभ नहीं हो, क्योंकि अधिकारी के बिना ये मंत्र काम नहीं करे। अब जैसे एक व्यवहारिक बात है, कोई आपने पासपोर्ट बनवाना है या लाइसेंस बनवाना है गाड़ी चलाने का, यदि कोई डुप्लीकेट ज्यों का त्यों बना दे और नकली अधिकारी दस्तक कर दे, ठीक है, इसको आप लेकर खुश भी हो जाओगे, गाड़ी भी चलाओगे, जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन आपके ऊपर बड़ी भारी आपत्ति होगी, और जिससे बनवाया हुआ भी जेल और आप भी सजा के पात्र होगे। ठीक इसी प्रकार इस विश्व में आज के दिन इस दास के अतिरिक्त इस सतनाम सार नाम के देने का कोई अधिकारी नहीं है, ये याद रख लेना। और यदि इस दास से नाम लेकर के कोई स्वयं गुरु बनकर नीच आत्मा गलती कर रहा हो, उससे भी बचना है, अन्य समाज को बचाना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि परमात्मा का वचन है उस काल के साथ कि ज्ञान